नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच में आ चुकी है, जो कि साथियों जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे झारखंड राज्य हो, प्रत्येक राज्य में वैकेंसी देखने को मिल रही है और 2026 आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और आपके लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे पद तो हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ये भी कि आप लोग जो पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होने वाला है और बहुत सरल तरीके से कह सकते हैं आपका प्रोसेस है आपके एक पद सुनिश्चित करने की। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो सारी जानकारी आपको सटीक को सही देता हूं। आप देख रहे हो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके प्रमुख रूप से सहायक अध्यापक के लिए, असिस्टेंट टीचर बनने के लिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य में वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एग्जाम कब तक, कब से होने वाला है, आप क्या कह सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हो, सारी मैं जानकारी करने वाला हूं, सारी जानकारी बताने वाला हूं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी कर दिया गया है, जिसमें सहायक पदों हेतु शिक्षक परीक्षा आपका आयोजन किया जा रहा है। जिसमें असिस्टेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हो 1 से 5 से 1 to 5 में अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 24/7/2024 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 21 अगस्त तक आप कह सकते हैं शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। साथियों अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो आराम फॉर्म भरिएगा। उसके बाद इसमें इन्होंने कह दिया है कि करेक्शन डेट भी दे दिया है कि त्रुटि सुधार जो है 22/8/2026 से लेकर 24/8/2026 यानी 24 अगस्त तक, यानी कह सकते हैं आप क्या कर सकते हो, यानी किसी प्रकार त्रुटि होगी उससे सुधार भी कर सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथि इन्होंने अभी बताई है 11/10/2026, 11 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन संभावित है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है, इसलिए अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा अच्छी तरीके से। उसके वेबसाइट उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र हम टोटल 16 जिलों में करवाने वाले हैं और वेबसाइट पर सारे प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड वगैरह जो है 5/10/2026 को हम जारी भी कर देंगे। इसमें सारी प्रक्रिया इन्होंने दी, कैसे कि आपको फॉर्म भरने वाले, क्या क्या योग्यताएं होने वाली हैं, सारी चर्चा करें, त्रुटि से लेकर हर एक चीज इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन हम बात करने वाले साथियों, ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, इस पर आप कह सकते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया दे रखी है, ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले साथियों, इसकी परीक्षा शुल्क क्या रखी गई है। 24 तारीख फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी से अगर आप आ रहे हो तो आपको 350 रुपए लगेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी इत्यादि से 250 रुपए लगेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं आप, तो आपको केवल 200 रुपए देना पड़ेगा, आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी टोटल फीस रखी गई है और जो कि फीस उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार ऑफलाइन आपकी नहीं होगी, ऑनलाइन माध्यम से आपकी क्या होगी साथियों, जमा होगी, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। महत्वपूर्ण कह सकते हैं जानकारी के अंतर्गत इन्होंने बता रखा है कि प्रोफाइल संबंधित अपने अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो आपको नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ दी गई जानकारी आधार ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन आधार पर ही कह सकते हैं जो आपका पूर्व नाम है, व्यापम है, परीक्षा प्रणाली है या प्रणाम है, परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व कैसे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जानकारी को अवश्य जांच लें, तुरंत तदुपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दें। पात्रता के बारे में बात करते हैं साथियों, आवेदन हेतु पात्रता संबंधी विभागीय नियम देखेंगे। केवल अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियम में दिए गए शर्तों में पास होंगे, जैसे आपका जो भी आपका डीएलएड किए हो या आप कह सकते हैं बीएलएड किए हो या आपका बीटीसी कर रखे हो, अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो, अगर सारी कह सकते हैं अर्थात इत्यादि पास हैं, तभी कह सकते हैं आप एलिजिबल हो सकते हैं। जिसमें ऑनलाइन सारी चीजें इन्होंने दे रखी है और त्रुटि का भी समाधान दिया गया है कि अगर कोई गमी हो जाती है, समस्या हो जाती है, उसमें सुधार भी कर सकते हो। यहां से आपके स्टार्ट करते हैं। ये जरूरी है कि परीक्षा कार्यक्रम कैसा कह रहे रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर परीक्षा हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है इन्होंने वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है सिलेबस। हालांकि उस पर भी आपको हम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कशन करने वाले हैं, परेशान ना होइए। सारी जानकारी, सारी तैयारी इसी अड्डा 24/7 टीचिंग पर होगी, तो परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। परीक्षा कक्ष में अगर बात करते हैं क्या क्या आपके पास होना चाहिए, परीक्षा कक्ष में केवल कह सकते हैं आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, काला और नीला पेन, वॉल पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि साथियों ये कैसा है, ओएमआर सीट मेरे बच्चे आपको फिल करनी पड़ेगी, ओएमआर सीट से होगा, अर्थात आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला, तो आपको कह सकते हैं पॉइंट पेन चाहिए इसमें। और फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए आपका मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो आपको कह सकते हैं पहचान पत्र इसके लिए चाहिए आपको। परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति में क्या क्या आपको चाहिए साथियों, यहां पर बता रखा है। प्रश्न पत्र के मुख्य प्रश्न में 3 समान बार कोड सिस्टम दिए गए हैं। परीक्षा एक कोड से स्टिकर ओएमआर सीट पर, दूसरे कोड स्टिकर प्रश्न पत्र के मुख्य प्रश्न पर, तीसरे बार कोड स्टिकर को उपयुक्त पत्र सावधानी पूर्वक इंगित करना होगा और उसके स्थान पर चिपकाना होगा। ये प्रोसेस इन्होंने रखी है अपनी ऑफलाइन में, ठीक है ना।
पेपर समय अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, टोटल 100 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और इन्होंने एक बात कही है कि साथियों 1/4 कह सकते हैं माइनस मार्किंग हम रख रहे हैं। तो आपके सामने दे रखा एक क्वेश्चन का 1 अंक देना, 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न होंगे, अर्थात कह सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और OMR के माध्यम से उत्तर सीट जो होती है आपको मिलेगी, वो नीले और काले वॉल पॉइंट जो पेन है, डॉट पेन है इत्यादि से ही गोला भरना होगा। और ऋणात्मक मूल्यांकन भी इस पर रखा गया है 1/4 का, 1/4 माइनस नेगेटिव मार्किंग भी रखी, इसलिए जो भी क्वेश्चन करो बहुत सोच समझ कर करना है, नहीं तो कह सकते सही भी क्वेश्चन गलत होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये प्रक्रिया सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद हम अगर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप कह सकते हैं त्रुटि पूर्ण प्रश्न का अवलोकन संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आयोग की तरफ से गलत रखा गया है तो उसके लिए इन्होंने कहा कॉमन नंबर भी हम सबको देंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दे सबको ना दे। तो लिखा है प्रश्न पत्र संरचना अगर गलत है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, किसी भी प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण अंतर है तो जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, तदनुसार एक भी विकल्प सही नहीं है तो मुद्रण त्रुटि होगी जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो विलोपित प्रश्न में सभी अभ्यर्थियों समान रूप से प्रश्न का कह सकते हैं आवंटित अंक बोनस अंक दिया जाएगा। इन्होंने पहले इन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। परीक्षा परिणाम इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देंगे, इधर उधर घुमा फिरा कर नहीं देंगे। इन्होंने कहा पहले हम बता दे रहे हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम कह सकते हैं आपको क्या कह सकते हैं आपका परिणाम रिजल्ट घोषित करेंगे, ठीक है ना। और हम बात करने वाले साथियों ये सारी प्रक्रिया इन्होंने बता दी कि महाविद्यालय नाम कौन कौन से हैं, कहां आप कर सकते हो। टोटल अगर बात करते हैं ये 20 है, आपके जिला कोड आपके सामने दे रखे हैं, आराम से इनके अनुसार आप कह सकते हैं समन्वय केंद्रों के नाम देख सकते हैं, परीक्षा जिला का नाम, ठीक ना। ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने पहले दे रखी है। अब हम बात करने वाले टोटल वैकेंसीज बारे में, जो आपकी वैकेंसीज कितनी क्या है, टोटल पद है लगभग 2200 अधिक, जिसमें अगर बात करते हैं 2 पार्ट में देखने मिल रही है, जिसमें एक हो गया साथियों आपके सहायक ई वर्ग से रिलेटेड है आपका जो अरापत्रित तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी होने वाली है भर्ती, जिसमें आपके लिए कह सकते हैं जो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया और वहां के कह सकते हैं जनजाति हो गए, उनको अलग अलग कह सकते हैं पद यहां पर दे रखे हैं। अनारक्षित अजा है, अजजा है, ये सारे कह सकते हैं वैकेंसी देखने मिल रही है। यहां पर आपके जिले नेम दे रखे हैं, तो टोटल आपके जिला बार आपके 80 कह सकते हैं, बलौदा बाजार पाटाबाराम दिया गया, भाटाबाराम दिया गया है, रायपुर में, महासमुंद, दुर्ग में, ये सारी वैकेंसी आपको अलग अलग कह सकते हैं जिलों में आपकी दे रखी है। टोटल अगर वैकेंसी बात करते हैं तो 795 आपके यहां पर इस वर्ग में दे रखी है। दूसरा और है आपका कह सकते हैं, अब वो आपका ये है टी वर्ग, टी संवर्ग है ऊपर वाला साथियों आपका कह सकते हैं प्रमुख से, ये आपका था ई संवर्ग के अंतर्गत, वो है आपका टी संवर्ग, इसके भी आते में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, क्या होता है ई संवर्ग, क्या होता है टी संवर्ग, ठीक ना। तो ये भी आपका टोटल यहां पर बात करते हैं टी संवर्ग में आपका 1497 वैकेंसी दे रखी है, जिसमें जिला वाइज दे रखी है, कौन से जिले में कितने पद खाली है, वो सारी चीजें देंगे, अपने अनुसार देख लीजिए, भर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए आपके पास, न्यूनतम आपके पास, न्यूनतम अगर बात करते हैं मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी, अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यहां पर साफ शब्दों में दे रखा है। और इन्होंने क्या रखा, जो भी SC ST इत्यादि OBC से आ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, उन्हें अलग कह सकते हैं रिजर्वेशन के रूप में। और साथ साथ बात करते हैं एज रिलैक्सेशन आपको विधिवत दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको किसी 5 वर्ष दिया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रिमिलियर है, का उच्चतर आयु सीमा में लगभग 5 वर्ष का आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ऐसे ही आपका कैसा छत्तीसगढ़ के सिविल महिला से नियुक्त से लिए इत्यादि से हैं 1997 के तहत उपबंध अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आपकी 10 वर्ष की आपकी एज छूट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है ना, मिनिमम है। और ऐसे ही अगर बात करते हैं ये आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष होनी है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। भूतपूर्व सैनिक उन्हें अलग तरीके से मिलेगा। अब न्यूनतम अर्हता के सहित अगर बात करते हैं क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसको, तो अभ्यर्थी बस सहायक शिक्षक पद के लिए, असिस्टेंट टीचर बनने के लिए निम्नानुसार निम्न शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। कम से कम मिनिमम आपके पास 50% होने चाहिए, 12th है, 12th में आपके होने चाहिए, आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना। तो कम से कम % अंकों से उच्चतर माध्यमिक और इत्यादि पास किया हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा में आपका होना चाहिए, 50% नीचे नहीं होना चाहिए। जो भी आपने DLED कर रखा है या BLED कर रखा है या BTC कर रखा है, जिस नाम से जानते हो, डिप्लोमा जो कर रखा हो, वही आपको यह फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये अलग अलग अथवा में दे रखा है, आपने इसमें कोई कर रखा हो डिप्लोमा के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर से NCT मान्यता प्राप्त दंड विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ये सारी प्रक्रिया नोट दे रखी है। आपने कह सकते 50% कम नहीं होना चाहिए, BLED कर रखा हो, क्या कर रखा हो, BLED कर रखा हो, 4 वर्षीय स्नातक हो जो 12th के बाद होता है, तो ये भी आपका मान होगा, वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, हमारे गूगल फॉर्म दे रखा है, गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में हमने लिंक करवा दिया है, उस गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। सारी जानकारी कैसे क्या आपको रहेगी, आपके हमारी तरफ से क्लास नोट्स भी, आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म जो धरा लगा है, कमेंट बॉक्स में लगा है, डिस्क्रिप्शन में लगा है, उस पर क्लिक करके जरूर भर दीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
उसके बाद अगर बात करते हैं, ये सारी प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रख लीजिएगा। आप जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर पास नहीं है तो कह सकते हैं फॉर्म नहीं भर सकते, ये विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग प्रकार से ये सारी चीजें दे रखी है, तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चयन सूची के आधार पर सारी प्रक्रिया बनेगी, वेबसाइट पर दिया जाएगा और प्रत्येक आराम से क्या कर सकते हैं, आप आराम चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं, जो मेन चीजें हैं आपको। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होने से, बिना एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म आप भर नहीं सकते हो, और चाहे डीएलएड कर रखा हो, बीएड कर रखा हो इत्यादि आपने कर रखा, तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। जो आपका पेपर रहने वाला है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले मैं वो भी बताना चाहता हूं। यहां पर आपको प्रोसेस में दिखाना चाहिए, ये सहायक अध्यापक के लिए है। आपके कुल अंक आपके 100 रहने वाले हैं, 100 ही आपके क्वेश्चन रहने वाले, प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी आपके 10 नंबर के होने, सॉरी 15 नंबर होने वाले, अंग्रेजी आपके 10 नंबर के, गणित आपका 15 नंबर का, एनवायरमेंट ईवीएस जिसमें आपका 10 नंबर रहने वाली है, उसके बाद सीडीपी इत्यादि जो है, बाल विकास इत्यादि 15 नंबर का है। भाग सामय अगर बात है, सामान्य मासिक योग्यता 15 नंबर की है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, ये टोटल अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चन 100 अंक के होने वाले हैं। तो आराम से इसकी तैयारी के लिए हम लोग तैयार हैं। तो साथियों मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, तुम्हारी तैयारी के लिए YouTube पर भी क्लास चलने वाली है, पेड क्लास भी आपको मिलेगी, सारी विधवा सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कवर करवाई जाएगी। आप सभी को अगर चाहते हो एक अच्छा स्कोर करना, एक पद सुनिश्चित करना, तो आप सभी साथियों से कहूंगा कि आपके सामने गूगल में, मैं एक बार पुनः कह दे रहा हूं, आपके लिए गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म की लिंक लगी, उसे भर के जाइए, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे, और साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी और हमारी तरफ से स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिल सके। तो जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। बाद बाकी साथियों प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा, जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग अड्डा 24/7 टीचिंग हर तरीके से मेहनत करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासें मिलेंगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग को बचने के लिए हम लोग हर संभवतः प्रयास भी करेंगे, ठीक ना। तो आज कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या तो नीचे दिए नंबर पर, आप जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दे रखे उस नंबर पर कॉल करिएगा, हर समस्या समाधान आपको मिलेगा। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जानकारी सही लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और गूगल फॉर्म जरूर भर कर जाइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।